हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? पढ़ रहे हो ना अच्छे से? पढ़ना और खेलना दोनों ज़रूरी है और अपनी साफ सफाई रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलो आज हम एक नया पाठ पढ़ने वाले हैं। पहली कक्षा का है, ये रिमझिम बुक का है। इस पाठ का क्या नाम है? ये 18वां पाठ है जिसका नाम है, बताओ क्या नाम है? बिल्कुल सही, इसका नाम है हलीम चला चांद पर। बिल्कुल सही। तो चलो इस पाठ को पढ़ते हैं। हलीम ने एक दिन सोचा, आज मैं चांद पर जाऊंगा। वह रॉकेट के कारखाने में गया और एक रॉकेट पर बैठकर चल दिया। आगे देखते हैं। चलते चलते अंधेरा हो गया। हलीम को डर लगने लगा। उसको तो चांद तक का रास्ता पता नहीं था। थोड़ी देर में उसने चांद देखा और वह खुश हो गया। चांद पर हलीम को खूब सारे गड्ढे दिखे और बड़े बड़े पहाड़ भी। लेकिन वहाँ कोई पेड़ या जानवर नहीं थे, लोग भी नहीं थे। हलीम ने सोचा, ये भी कोई जगह है, चलो वापस घर चले। वह रॉकेट में बैठकर घर लौट आया। अरे वाह, ये तो बहुत मज़ेदार कविता थी, है ना? ये तो हलीम चांद पे भी चला गया और वहाँ से वापस भी आ गया। बिल्कुल सही। तो चलो अब हमने इस पाठ को पढ़ लिया है। अब हम अभ्यास के भी प्रश्न उत्तर करने की कोशिश करते हैं। तो चलो, पहला क्या पूछ रहा है हमसे? रास्ते में क्या देखा? हलीम को रास्ते में क्या क्या दिखा होगा? तो बताओ, हलीम को रास्ते में क्या क्या दिखाई दिया होगा? तो रास्ते में बड़ी बड़ी इमारत दिखाई दी होगी उसे पहले। तो लिख देते हैं इमारत। बिल्कुल सही। और इमारतें दिखाई दी होगी। और क्या दिखा होगा उसे? फिर उसके बाद बादल दिखा होगा। बिल्कुल सही। बादल के बाद हवाई जहाज भी तो दिखा होगा बादल में। हवाई जहाज। बिल्कुल सही। सबका नाम हम लिख देते हैं ताकि आप याद कर लो। इसको मिटाकर साफ सुथरा लिख देते हैं। तो हवाई जहाज, बिल्कुल सही। और उसे क्या क्या दिखाई दिया होगा? अरे उसे तारे भी तो नजर आए होंगे आसमान में। बिल्कुल सही। उसे ग्रह भी नजर आए होंगे। बिल्कुल सही। अरे वाह, आप तो बहुत अच्छे से बता रहे हो। हाँ, और उनको आदि चीज़ें भी तो नज़र आई होंगी। तो आप यहाँ पे सोच सोच के लिखो कि अगर आप होते तो आपको क्या क्या नज़र आता। तो कुछ चीज़ें तो मैंने आपको बता दी। चलो अब हम और आगे अभ्यास के प्रश्न उत्तर हल करने की कोशिश करते हैं बिल्कुल अच्छे से। हाँ, बताओ कहाँ जाओगे? हलीम चांद पर जाना चाहता था। तुम कहाँ जाना चाहती हो? कैसे जाओगी? बताओ, आप कहाँ कहाँ जाना चाहते हो? बिल्कुल सही। बोलो, आप बादल पे जाना चाहते हो? तो यहाँ लिख सकते हैं ना हम, बादल। अरे वाह, आप तो बहुत समझदार हो। तो इसको साफ सुथरा लिखते हैं हम, बादल। बिल्कुल सही। और कहाँ जाना चाहते हो? बादल पर जाना चाहते हो? पहाड़ों पे भी तो जाना चाहते हो? अरे वाह, घूमने जाना चाहते हो आप सब तो, पहाड़ों पर। और अरे नानी के घर भी तो जाना चाहते हो? बिल्कुल सही, नानी के घर। बिल्कुल, नानी के घर भी तो घूमने जाना चाहते हो। और बताओ, बादल पे आप कैसे जाओगे? तो बादल पे हम जहाज से जाएंगे। वाह, आप तो बहुत समझदार हो, हवाई जहाज से। और पहाड़ों पे बताओ कैसे जाओगे? तो बस से जाओगे ना। बिल्कुल सही। और नानी के घर किससे जाओगे? तो बोलो, ट्रेन से जाएंगे हम तो। बिल्कुल सही, ट्रेन से। हाँ, ठीक है।
आपने तो सबके जवाब दे दिए अच्छे अच्छे। चलो और आगे हम इनके प्रश्न उत्तर का जवाब देने की कोशिश करते हैं। डर। हलीम को अंधेरे से डर लगता था। तुम्हें कब कब डर लगता है बताओ। तो आपको कब कब डर लगता है? जब घर में कोई नहीं होता। जब कोई नहीं होता तब आपको डर लगता है ना। बिल्कुल सही। जब बिजली चल जाती है अचानक से तभी भी तो आपको डर लगने लग जाता है। हाँ बिल्कुल सही, ये तो आप सही कह रहे हो। और जैसे कि आप छिपकली को देख लेते हो तभी भी तो आपको डर लगने लग जाता है। छिपकली। अरे वाह। चूहा देखने भी से भी तो आपको डर लगने लग जाता है। अचानक से चूहा देख लेते हो तो चूहे देखने से भी डर लगने लग जाता है आपको। अरे वाह, आप तो बहुत समझदार हो। फिर तुम क्या करते हो बताओ? जब आपको डर लगता है तो आप क्या करते हो? हम तो तुरंत मम्मी के पास चले जाते हैं। बिल्कुल सही। तो कहाँ चले जाते हैं? मम्मी के पास। अरे वाह, आप तो बहुत समझदार हो। चलो आपने तो बहुत अच्छे से सबका जवाब दे दिया। अब यहाँ पे देखो क्या पूछ रहा है, चांद और सूरज का चित्र बनाओ। अरे वाह, आप तो यहाँ पर चांद और सूरज का चित्र बना सकते हो। तो जाओ अब आप सूरज और चांद का चित्र बनाओ। तो चलो मैं एक यहाँ पे बना के दिखाता हूँ आपको, आप वैसे ही बना लेना। ठीक है, तो मैंने बना दिया सूरज। देखो मैंने सूरज बनाया है यहाँ, है ना। तो आप ऐसे ही बनाओ। चलो इसके आँख और मुंह भी बना देते हैं, है ना। सूरज मामा, देखो मैंने सूरज बनाया। चांद बनाओ आप अपने मर्जी से। तो मैंने यहाँ पर चांद बनाने की कोशिश की है। अरे वाह, मैंने तो चांद भी बना दिया। देखो ये तो खुश है। ये देखो चांद। तो मैंने सूरज बना दिया और ये चांद है। बिल्कुल सही। ऐसे ही आप अपने पुस्तक में चांद और सूरज का फोटो बनाने की कोशिश करो और इस कविता को पढ़ने की कोशिश करो। तब तक हम अगले वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय प्यारे बच्चों, बाय बाय।